नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो चमोली जनपद के बारे में जो पॉइंट बन सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। चमोली जनपद के भी 2 से 3 पार्ट आएंगे, जैसे कि हमारे देहरादून जनपद के आए थे। जिन्होंने भी देहरादून जनपद के बारे में नहीं पढ़ा है वो जाके पहले की वीडियो देख लेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपके उत्तराखंड पुलिस के लिए, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए, वीडियो पटवारी का एग्जाम होना है, इन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप इन सभी वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जुड़े रहेंगे साथ साथ। तो देखेंगे हम चमोली के बारे में। तो चमोली की अगर पहले हम बात करेंगे कि इसकी सीमाएं किस किस जनपद से लगती है, तो चमोली की सीमाएं आप देख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग जनपद से लगती है, उत्तरकाशी से लगती है। यहाँ पे देखेंगे उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, इसके साथ साथ आपका पौड़ी गढ़वाल हो गया, अल्मोड़ा से लगती है, बागेश्वर से लगती है और पिथौरागढ़ से लगती है। साथ में इसकी सीमा हमारे चीन और तिब्बत से भी इसकी सीमा लगती है। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। बाकी पॉइंट हम आगे देखेंगे। आगे इसके बारे में देखते हैं कि चमोली की अगर स्थापना पूछेंगे, स्थापना कब हुई थी चमोली जिले की, तो इसकी स्थापना अगर पूछेंगे तो स्थापना हुई थी इसकी 24 फरवरी 1960 को। कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका प्राचीन नाम अगर पूछेंगे, प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम था लाल सांगा। लाल सांगा, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्यालय, ये भी क्वेश्चन बनता है कि मुख्यालय कहाँ है चमोली जिले का, तो इसका मुख्यालय है गोपेश्वर में। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इस डीएम कार्यालय वगैरह इसका गोपेश्वर में है, क्योंकि गोपेश्वर में इसलिए है कि जो चमोली है, पहले तो चमोली में ही था, पर 20 जुलाई 1970 को यहाँ पे बाढ़ आ गई, जिसके कारण यहाँ पे जो राजभवन वगैरह थे वो सभी नष्ट हो गए। इसी कारण यहाँ इसका मुख्यालय जो बनाया गया अब गोपेश्वर में बनाया गया। और गोपेश्वर के बारे में जो जानकारी है गोपेश्वर के बारे में, ये शहर है गोपेश्वर, और गोपेश्वर के बारे में ये है कि जो ये मंदिर है, ये रुद्र महालय मंदिर, ये विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने किस शैली में बनाया था, तो ये बना हुआ है मध्य हिमाद्री शैली में। किस शैली में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है मध्य हिमाद्री शैली में। ये गोपेश्वर में ही स्थित है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मध्य हिमाद्री शैली में ये बना हुआ मंदिर है, और ये विशाल मंदिर, सबसे विशाल मंदिर है। प्राचीन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर यही माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके इसमें जो एक त्रिशूल लेख भी पाया जाता है, ये त्रिशूल लेख, इसमें 4 नागवंशी राजाओं के नाम उत्कीर्ण है। तो वो नागवंशी राजा है 4, कौन कौन से थे? तो इनमें नाम था, एक का नाम था स्कंदनाग, स्कंदनाग। दूसरे का नाम था विभुनाग, विभुनाग। तीसरा था अंशुनाग, अंशुनाग। और फोर्थ थे हमारे गणपति नाग, गणपति नाग। ये सभी नाम आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो हमारा जो रुद्र महालय मंदिर है, ये इसमें जो मूर्तियां हैं वो इस प्रकार से है कुछ। यहाँ पे गुप्तकालीन सूर्य मूर्ति है, एक तो सूर्य मूर्ति, ठीक है, गुप्तकालीन है। और उत्तर गुप्तकालीन गंगा माँ की मूर्ति है, गंगा माँ की मूर्ति है यहाँ पे। और यहीं पे क्या बोलते हैं, पूर्व मध्यकालीन बुद्ध की मूर्ति है, बुद्ध मूर्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे नटराज मूर्ति भी है, नटराज मूर्ति। और साथ ही में यहाँ पे 12 भुजी चंडिका देवी की मूर्ति है। और साइड में यहाँ पे भगवान हमारे जो बजरंगबली जी हैं, हनुमान जी का भी मूर्ति है। और इसका प्राचीन नाम, गोपेश्वर का अगर प्राचीन नाम पूछेंगे तो गोपेश्वर का प्राचीन नाम था गोथला, गोथला या गोस्थल, गोथला या गोस्थल। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। किसका प्राचीन नाम? गोपेश्वर का। और यहीं पे क्या बोलते हैं, जोशीमठ, जोशीमठ पड़ता है यहीं पे पास में है, थोड़ा ही दूर है गोपेश्वर से। तो जोशीमठ में क्या है कि कार्तिकेयपुर नामक कत्यूरों की राजधानी है। कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कत्यूरियों की राजधानी मानी जाती है। कत्यूरियों की राजधानी कहाँ पर मानी जाती है? तो कार्तिकेयपुर में कत्यूरियों की राजधानी मानी जाती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और चमोली के बारे में 2-4 पॉइंट और है, और रह गए जो छोड़ दिए थे हमने। कि चमोली का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो चमोली का क्षेत्रफल कितना है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यही है, तो इसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे।
ठीक है। और इसके बाद कौन सा है, उसके बाद उत्तरकाशी है, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, उत्तरकाशी सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि चमोली की झीलें वगैरह देखेंगे हम, कौन कौन सी झीलें वगैरह यहाँ पे पाई जाती हैं। तो चमोली की जो झीलें हैं, इसमें यहाँ पे पाए जाते हैं सतोपन ताल। ठीक है, सतोपन ताल या इसको क्षीर सागर ताल भी कहा जाता है, क्षीर सागर, क्षीर सागर नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, दूसरा पाया जाता है यहाँ पे लिंगा ताल। लिंगा ताल को आछरी ताल भी कहते हैं, आछरी ताल, आछरी ताल ध्यान रखेंगे। और ये फूलों की घाटी के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, फूलों की घाटी के बीच में स्थित है। ठीक है, लिंगा ताल और आछरी ताल, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आगे चलते हैं, आगे है होमकुंड ताल। तो होमकुंड जो है यहाँ पे नंदा राजजात का, नंदा राजजात तो यात्रा होती है उसका अंतिम पड़ाव यहीं पे, अंतिम पड़ाव यहीं पे, और यहाँ पे अधिक बर्फ पड़ती है तो यहाँ पे जाना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके साथ आगे पड़ता है भेकताल, ब्रह्मताल भी चमोली में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारा तारक ताल। ठीक है, ये भी यहीं पे स्थित है, तारक या तड़ाक भी कहते हैं, तो ये भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, एक है यहाँ पे दुर्मी ताल, ध्यान रखेंगे ये दुर्मी ताल, एक्स्ट्रा में लिखवा रहा हूँ मैं, ध्यान रखेंगे दुर्मी ताल। ठीक है, यहाँ पे एक निजमुल्ला घाटी पड़ती है, निजमुल्ला घाटी, उसके पास में ये पड़ता है, कौन सा, दुर्मी ताल, निजमुल्ला घाटी के पास में, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पड़ता है विरही ताल, सुक ताल भी यहीं पे पड़ता है। और नेक्स्ट पड़ता है यहाँ पे छल ताल, ध्यान रखेंगे छल ताल, बैनी ताल। और बैनी ताल जो है ये बैनी ताल आदि बद्री के पास पड़ता है, आदि बद्री, आदि बद्री के पास ये बैनीताल पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहीं पे काग बिसुंडी ताल है, जो काग बिसुंडी ताल है ये चमोली में हाथी पर्वत के पास पड़ता है, हाथी पर्वत के पास में ही काग बिसुंडी ताल पड़ता है, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे है मणिभद्र ताल पड़ता है यहाँ पे एक, और मणिभद्र ताल, दूसरा पड़ता है सिद्ध ताल, और एक पड़ता है नरसिंह ताल। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नरसिंह ताल, मातृका ताल, ये भी चमोली में ही पड़ता है। और गौना झील, तो गौना झील वही है जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि इसके टूटने से के कारण पूरा चमोली क्षतिग्रस्त हो गया था। तो प्रथम बार जो गौना झील टूटी थी ये 1854 में टूटी थी, और जब ये 1854 में टूटी तो श्रीनगर का जो शहर है उसको पूरा नष्ट इसने कर दिया था, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन बना था ना कि अजय अजयपाल का भवन कहाँ बहा था, किस समय बहा था, तो इसी समय वो अजयपाल का भवन बहा था। और 1970 में जो ये गौना झील है ये स्वतः ही समाप्त हो गई थी, स्वतः ही समाप्त हो गई थी गौना झील, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारे, चमोली के प्रमुख कुंड। तो चमोली के प्रमुख कुंड के बारे में हम देखेंगे। पहला पड़ता है चमोली में भाप कुंड। तो जो ये भाप कुंड है ना, ये तपोवन जोशीमठ में पड़ता है, जोशीमठ। एक तपोवन कहाँ है, एक तपोवन तो आपका ऋषिकेश के आसपास पड़ गया, दूसरा तपोवन उत्तरकाशी में पड़ गया, एक जोशीमठ के आसपास पड़ता है, और यहाँ पे गर्म जल होता है इस कुंड में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भाप कुंड। दूसरा पड़ता है यहाँ पे तप्त कुंड, ये तप्त कुंड पड़ता है हमारा बद्रीनाथ के पास, बद्रीनाथ के पास पड़ता है ये तप्त कुंड। एक है ऋषि कुंड, ये भी चमोली में ही पड़ता है। वैतरणी कुंड, वैतरणी कुंड की विशेषता ये है कि यहाँ पे मूर्ति रहित मंदिरों का समूह, मूर्ति रहित मंदिरों का समूह। ठीक है, यहाँ पे वैतरणी कुंड पे, और ये वैतरणी कुंड कहाँ पड़ता है, तो वैतरणी कुंड ये क्या बोलते हैं आपका गोपेश्वर में पड़ता है, जो गोपीनाथ मंदिर है वहीं से एक रास्ता जाता है, और वहीं पे आगे चलकर थोड़ा सा वहीं पे वैतरणी कुंड पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा सतपथ कुंड। ठीक है, यार दूसरा पड़ता है हमारा चमोली में मानुषी कुंड, नारद कुंड और त्रिकोण कुंड, ये सभी कुंड आपके चमोली में पड़ते हैं, ये कुंड आप नोट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे इन सभी कुंडों को। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट हमारे चमोली में स्थित प्रमुख शिलाएं। तो प्रमुख शिलाएं चमोली में आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पंच शिलाएं भी इनको बोला जाता है। तो कौन कौन सी शिलाएं, ये मार्कंडे शिला, नारद शिला, गरुड़ शिला, नरसिंह शिला और वाराह शिला, याद रखेंगे, मार्कंडे शिला, नारद शिला, गरुड़ शिला, नरसिंह शिला और वाराह शिला, ये सभी शिलाएं कहाँ पे पड़ती है, चमोली में पड़ती है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारी चमोली की प्रमुख धाराएं। तो ये पंच धाराएं चमोली में पड़ती है। तो पंच धाराएं कौन कौन सी है चमोली की, तो एक है इंदु धारा, उर्वशी धारा, कुर्म धारा और प्रहलाद धारा और भृगु धारा, ये सभी धाराएं कहाँ पे पड़ती है, चमोली में पड़ती है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारा वसुंधरा जलप्रपात। तो वसुंधरा जलप्रपात चमोली का फेमस जलप्रपात है, और ये माणा के पास अलकनंदा नदी पर
पड़ता है, अलकनंदा नदी के आसपास ये पड़ता है, तो ये इस तरीके से वसुंधरा जलप्रपात दिखाई देता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ कुछ और पढ़ते हैं यहाँ पे धाराएं जो पड़ती है। एक पड़ती है दंड धारा, ध्यान रखिए कौन सी, दंड धारा। इसी के साथ नरसिंह धारा, नरसिंह धारा अगर पूछ ले कभी तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जोशीमठ के आसपास पड़ती है। जोशीमठ से कुछ दूरी पड़ती है सलधर, सलधर, सलधर नामक गर्म झरना मिलता है यहाँ पे जोशीमठ के आसपास ही, सलधर नामक गर्म झरना, ठीक है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं चमोली के बारे में। तो चमोली के प्रमुख ग्लेशियर, तो ग्लेशियर जो यहाँ पे चमोली में पड़ते हैं, तो चमोली में एक तो सतोपंत और भागीरथी ग्लेशियर पड़ता है, जो इस प्रकार से कुछ दिखाई देता है, भागीरथी और सतोपंत ग्लेशियर। इसकी खास बात क्या है कि ये आराम कुर्सी की तरह दिखाई देता है, जैसे ये दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पे, तो ये आराम कुर्सी की तरह यहाँ पे दिखाई पड़ता है। कौन सा, सतोपंत और भागीरथ ग्लेशियर, ये दोनों ग्लेशियर आराम कुर्सी के टाइप ये इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको चित्र दिखाया है कि आपको ध्यान रहे और याद रहे कि कहाँ पे पड़ते हैं सतोपंत और भागीरथी ग्लेशियर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं भागीरथी नदी से उत्तरकाशी में रिलेट कर लेते हैं बच्चे, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा पड़ता है बद्रीनाथ ग्लेशियर। तो बद्रीनाथ ग्लेशियर ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं ग्लेशियर। तो ग्लेशियर के बारे में हम देखते हैं कौन कौन से ग्लेशियर हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। तो चमोली में और पड़ते हैं अलकापुरी हिमनद, ये हिमनद होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, हिमनद होगा यहाँ पे, अलकापुरी हिमनद, ठीक है। और बद्रीनाथ ग्लेशियर भी चमोली में पड़ता है। हिप्राबमा ग्लेशियर ध्यान रखेंगे आप, दूनागिरी ग्लेशियर और कल्पानी ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियर कहाँ पे पड़ते हैं, चमोली में पड़ते हैं। ध्यान रखना, नोट कर लेंगे आप, अलकापुरी, बद्रीनाथ, हिप्राबमक, दूनागिरी, कल्पनाथ और सतोपंत और भागीरथी, ये सभी ग्लेशियर आपके चमोली में प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, चमोली में स्थित प्रमुख घाटियां। तो चमोली में कौन कौन सी घाटियां पड़ती है, तो चमोली में घाटी पड़ती है हमारी चिनाब घाटी। चिनाब घाटी को कहा जाता है सेकंड फूलों की घाटी, दूसरी फूलों की घाटी कहा जाता है इसको, फूलों की घाटी इसको कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दूसरी हमारी नीति घाटी, नीति घाटी, ये टिम्मरसैंड जो गुफा है वो इसी घाटी में पड़ती है, टिम्मरसैंड गुफा, ध्यान रखेंगे। और टिम्मरसैंड गुफा, ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे यहीं पे, ठीक है। आगे चलते हैं हम, हेलंग घाटी भी यहीं पे पड़ती है, उर्गम घाटी पड़ती है और निजमुला घाटी। आप ये निजमुला घाटी में मैंने ऊपर भी निजमुला घाटी के बारे में बात की थी, तो ये घाटी आप चमोली से ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम, आगे है हमारा चमोली में स्थित प्रमुख दर्रे। तो चमोली में जो स्थित प्रमुख दर्रे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, दर्रों के बारे में हम देखते हैं चमोली में। तो चमोली में जो चमोली और आपके तिब्बत के मध्य, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है हमारा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है चमोली। तो चमोली और जो तिब्बत के मध्य जो पड़ते हैं, ये क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र हमारा तिब्बत से लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो दर्रे पड़ते हैं, तो उनके नाम है कुछ इस प्रकार से, नीति, नीति, किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी, नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरिल्ला, डुंगरिल्ला। इसी के साथ साथ पड़ता है बालचा, बालचा, चोर होती और सलसला, सलसला, लमलंग, लमलंग, तुंजुन, तुंजुन और भ्यूंडार। तो ये सभी दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं, तिब्बत और चमोली के बीच, चमोली प्लस तिब्बत के बीच ये दर्रे पड़ते हैं। ये सभी दर्रे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरिल्ला, बालचा, चोरोती, सलसला, लमलंग, तुंजुंग और भ्यूंडार दर्रा, ठीक है। और यहीं पे इसके बाद पड़ते हैं जो हमारे चमोली और पिथौरागढ़ के बीच, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच, पिथौरागढ़ कुछ इस साइड पे पड़ता है पिथौरागढ़। तो चमोली और जो पिथौरागढ़ के बीच जो पड़ते हैं वो पड़ते हैं बारहोती, बारहोती, मारचयोग, बारहोती, मारचयोग, लातूधुरा,
लातूधुरा और टोपीधुरा। टोपीधुरा ये चारों कहाँ पाए जाते हैं? ये पड़ते हैं हमारे चमोली और पिथौरागढ़ के बीच। चमोली प्लस पिथौरागढ़ के बीच ये पड़ते हैं। और यहीं पे साइड में चमोली से लगता है हमारा कौन सा जिला? उत्तरकाशी जिला। तो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में उत्तरकाशी प्लस चमोली के बीच में कौन सा दर्रा है? तो इन दोनों के बीच में पड़ता है हमारा कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा इन दोनों के बीच में पड़ता है इस साइड पे, ठीक है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट पड़ता है हमारा बागेश्वर और चमोली के बीच। तो बागेश्वर कुछ इस साइड पे लगता है चमोली से, तो बागेश्वर और चमोली के बीच पड़ता है हमारा सुंदरडूंगा। सुंदरडूंगा तो सुंदरडूंगा किसके मध्य पड़ता है? तो ये पड़ता है बागेश्वर प्लस चमोली के मध्य। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे चमोली से कुछ प्रमुख बुग्याल थे, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा चमोली में स्थित प्रमुख बुग्याल। तो जो प्रमुख बुग्याल चमोली में पाए जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला है हमारा चमोली में सतोपंत बुग्याल। सतोपंत, घस्तोली, रताकोण, लक्ष्मीवन, ये जो सभी बुग्याल हैं, यह सभी बुग्याल चमोली के प्रथम गांव माणा के ऊपर स्थित है। तो ये ध्यान रखेंगे, माणा के ऊपर ये सब चारों के चारों बुग्याल पाए जाते हैं। आगे हमारा नंदन कानन बुग्याल। तो नंदन कानन बुग्याल ये फूलों की घाटी के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है नंदन कानन? फूलों की घाटी के ऊपर। फूलों के घाटी के ऊपर, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा औली बुग्याल। तो औली बुग्याल कहाँ पे पाया जाता है? तो औली बुग्याल ये चमोली में है और ये जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर दूर। कहाँ से? जोशीमठ से। ये आप ध्यान रखेंगे। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्कीइंग केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्कीइंग केंद्र के लिए यह प्रसिद्ध है, स्कीइंग केंद्र में। और ये पर्यटन में विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणागिरी, नीलकंठ, हाथी, गौरी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ ये बुग्याल है और सबसे सुंदर, एशिया में सबसे सुंदर बुग्याल माना जाता है। यहाँ पे देश विदेश से काफी पर्यटक भी आते हैं। कहाँ पे? औली बुग्याल में। तो औली बुग्याल के बारे में ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा गुरसो बुग्याल। तो गुरसो बुग्याल भी औली के ही पास है और हाथी पर्वत में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा चित्रकांठा बुग्याल। तो चित्रकांठा बुग्याल भी चमोली में स्थित है और ये कुंवारी बुग्याल ये भी चमोली में ही है। उसके बाद है चौपिट शिखर। चौपिट शिखर मलारी के पास चमोली में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कल्पनाथ बुग्याल। ये बद्रीनाथ मार्ग पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बद्रीनाथ मार्ग पर पड़ता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा केला बुग्याल। तो केला बुग्याल यह इसके बारे में यह है कि यह बद्रीनाथ के चारों ओर पड़ता है। किसके? बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, बद्रीनाथ के चारों तरफ फैला है ये, ठीक है। केला बुग्याल ये पूछा गया है एग्जाम में, तो ये आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बगजी बुग्याल। तो बगजी बुग्याल का क्या है कि बगजी बुग्याल पिंडर और केला के बीच में है और यह हिमालय का सबसे बड़ा बुग्याल है। सबसे मतलब यहाँ से बड़ा नहीं, यहाँ पे यहाँ से हिमालय के सबसे भव्य दर्शन होते हैं। हिमालय के दर्शन होते हैं यहाँ से अच्छे, मतलब सबसे भव्य दर्शन यहाँ से होते हैं हिमालय के। नेक्स्ट है हमारा बेदनी बुग्याल। तो बेदनी बुग्याल कहाँ पे? बेदनी बुग्याल यह सबसे बड़ा बुग्याल जो है वो है बेदनी बुग्याल। ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा बुग्याल यही है, सबसे बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे वेदों का प्रणय स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? वेदों का प्रणय स्थल। वेदों का प्रणयन स्थल यहाँ इसको माना जाता है। किसको? बेदनी बुग्याल को। और यहाँ पर सुंदर मखमली घासें आदि पाई जाती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे फूलों की घाटी को भी बुग्याल के रूप में माना जाता है। तो फूलों की घाटी का क्या है कि चमोली और जोशी मठ मार्ग पर यह स्थित है और गंधमादन पर्वतों के मध्य भ्यूंडार घाटी में स्थित है। और भ्यूंडार गंगा पार्क तथा स्माइत पार्क इसके अन्य नाम है। किसके? फूलों की घाटी बुग्याल के, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज कब करी थी? 1931 में। ये हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वहां पे हम देख लेंगे। तो आगे चलते हैं हम।
आगे हमारा चमोली में स्थित प्रमुख ऊंची चोटियां। तो चमोली में स्थित प्रमुख ऊंची चोटियां कौन कौन सी है? तो पहली है नंदा देवी पश्चिमी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। ध्यान रखें कितनी है? 7,817 मीटर। दूसरी है कामेट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। उसके बाद है माणा, इसकी है 72। ध्यान रखेंगे माणा कितनी है? 72। उसके बाद है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की कितनी है? 7,140 मीटर। उसके बाद है चौखंबा, चौखंबा की कितनी है? 7,138 मीटर। उसके बाद है त्रिशूल चोटी, इसकी है 7,120 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं सतोपंथ, सतोपंथ की है 7,084 मीटर। उसके बाद है द्रोणागिरी दूनागिरी, इसकी है 7,066 मीटर। उसके बाद है गंधमादन, गंधमादन की कितनी है? 6,984 मीटर। उसके बाद है हाथी पर्वत, हाथी पर्वत की कितनी है? 6,727 मीटर। इसके बाद है नेक्स्ट देवस्थान, देवस्थान की कितनी है? 6,678 मीटर। नेक्स्ट है नंदा घाट, नंदा घाट की कितनी है? 6,674 मीटर। उसके बाद है नंदा घूंगटी, नंदा घूंगटी की कितनी है? 6,309 मीटर। तो ये सभी आप चमोली की सबसे ऊंची चोटियों के बारे में ध्यान रखेंगे। यहाँ से बीच में से किसी कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये नहीं कि पहली आपने नंदा देवी कामेट, नंदा देवी पूर्वी पश्चिमी याद कर ली, त्रिशूल याद कर ली तो हो जाएगा, नहीं, बीच में से कहीं से भी आयोग क्वेश्चन बना सकता है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब कहीं से भी आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक हमारा टॉपिक छूट गया है कि चमोली की गुफाएं, गुफाएं गुफाएं तो गुफाओं में एक तो टिम्मरसैंण गुफा, टिम्मरसैंण गुफा, सॉरी एक मिनट, टिम्मरसैंण गुफा। तो टिम्मरसैंण गुफा भी चमोली में ही है और ये नीति घाटी में स्थित है। यहाँ पे ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे बाबा बर्फानी के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पे अमरनाथ की तरह शिवलिंग बनती है इस गुफा में, तो उसकी लोग पूजा करते हैं, इसलिए ये फेमस है। और यहीं पे चमोली में एक हनुमान की गुफा पड़ती है, वो पड़ती है लंगासू चमोली में। कहाँ पे? लंगासू, ध्यान रखेंगे लंगासू चमोली में कौन सी? हनुमान गुफा, हनुमान गुफा पड़ती है, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ चमोली में पड़ती है व्यास गुफा, व्यास गुफा, गणेश गुफा और नारद गुफा। इसी के साथ साथ स्कंद गुफा, स्कंद गुफा के साथ साथ मुचकुंद गुफा, मुचकुंद गुफा, और ये सभी गुफाएं चमोली में पड़ती है। ध्यान रखेंगे कौन कौन सी? हनुमान, व्यास, गणेश, नारद, स्कंद और टिम्मरसैंण गुफा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीजें आप चमोली के बारे में ध्यान रखें। तो ये सभी चीजें चमोली के बारे में, अभी चमोली के बारे में हमने काफी चीजें छूटी हुई है हमारा, जैसे कि अभी मंदिर वगैरह छूटे हुए हैं सारे के सारे चमोली के बारे में, चमोली की फेमस जगह भी छूटी हुई है, कौन कौन सी जगह घूमने के लिए है, वो सब चीजें छूटी हुई है चमोली के बारे में। और ये मैंने आपको बता दिया था कि चमोली की सीमाएं कौन कौन से उससे लगती है, तो ये यहाँ पे उत्तरकाशी से लगती है, इधर ये हमारा रुद्रप्रयाग से लगती है, और फिर उसके बाद इधर पौड़ी गढ़वाल से लगती है, इधर बागेश्वर से लगती है, यहाँ पे अल्मोड़ा से लगती है, यहाँ पे ये सॉरी ये पिथौरागढ़ से इधर, और इधर पौड़ी गढ़वाल से लगती है, और इधर हमारा चीन तिब्बत से इसकी सीमा लगती है। तो कितने जिलों से इसकी सीमा लगती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिलों से इसकी सीमा लगती है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो जो भी क्वेश्चन वगैरह बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चमोली का पार्ट, तो उसको मैं ज़्यादा अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ भी कमी आपको नज़र आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी क्लास में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।